स्क्रीन के सामने है ना, f फ्रॉम -1 क्लोज इंटरवल -1 to 3 to r, और f अपना ऐसे डिफाइन है कि अगर x -1 से 1 है तो मॉड x प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, अगर 1 से 2 है x तो x प्लस मॉड x, और अगर x 2 से 3 है तो x प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। तो आपसे पूछा गया कि फंक्शन कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है, हाउ मेनी पॉइंट्स। ठीक है, तो बोले इस क्वेश्चन को अपन लोग कैसे हैंडल करेंगे। बोलेंगे इस क्वेश्चन को हैंडल करने का बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले आप ना f ये सारे जो मॉड है और इंटीग्रल पार्ट है ये हटा दो ना, उसके बाद फिर जो बाउंड्री पॉइंट है, जो क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूटी की बात आती है ना, क्या आता है क्लोज इंटरवल, अगर कोई फंक्शन a क्लोज इंटरवल ए बी में कॉन्टिन्यूअस है या तो हम लोग कहाँ कहाँ पे चेक करते हैं। बोलेंगे जो लेफ्ट बाउंड्री है इस पे अपन लोग एफ ऑफ ए को एफ ऑफ ए प्लस कैलकुलेट करते हैं। जो राइट बाउंड्री है तो यहाँ पे एफ ऑफ बी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस कैलकुलेट करते हैं, और इन बिटवीन जहाँ पे फंक्शन अपनी डिफरेंशिएशन चेंज कर रहा है ना, वहाँ पे अपने को कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी का कैलकुलेशन करते हैं। तो सबसे पहला काम होगा कि यहाँ पे जो मॉड और इंटीग्रल इसको हटाओ। तो बोले कैसे हटाएंगे, बोले इनका डेफिनेशन इस्तेमाल करेंगे। बोले अगर x -1 से 1 है, जैसे fx का स्ट्रक्चर दिया हुआ, तो अगर x -1 से 1 है तो अब चूंकि आपको पता है कि इंटीग्रल पार्ट दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स के बीच में सेम रहता है, बाकी डेफिनेशन चेंज कर लेता है इंटीजर से चेंज, तो -1 से 1 के बीच में 0 आएगा, तो अपन लोग इसकी ब्रेकिंग कर देंगे, है ना। और इसके बाद क्या काम करेंगे, यहाँ पे आपको ब्रेकिंग की जरूरत नहीं है, लास्ट में देखते हैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहला काम कि हमने इंटरवल लिया -1 से 0, अगर x अपना क्या है -1 से 0 के बीच में, तो क्या होगा। तो बोलेंगे अगर x -1 से 0 है तो यहाँ पे जो मॉड x है, जो x निगेटिव है, तो मॉड x क्या हो जाएगा -x। और दूसरा अगर इंटीग्रल पार्ट ऑफ हम लोग बात करें, अगर कोई क्वांटिटी -1 से 0 के बीच में है तो उसका जो इंटीग्रल पार्ट आएगा वो -1 आएगा। ठीक है, ये -1 हो जाएगा। अब अगर हम लोग बोलें कि x हमारा 0 से 1 है, x इज 0 to 1, तो अगर x 0 से 1 है तो अपने को इंटीग्रल पार्ट की वैल्यू 0 और साथ में मॉड क्या हो गया पॉजिटिव, तो ये मॉड x हो गया x। ठीक है, तो ये बन जाएगा। बोले अच्छा, बोले अगर x अपना जो है वो 1 से 2 है, तो 1 से 2 में चूंकि क्वांटिटी x पॉजिटिव है तो मॉड लगाने का कोई सेंस नहीं, तो मॉड x हो जाएगा, तो x प्लस x क्या हो जाएगा 2x। अगर x अपना 1 से 2 है तो फिर बोले अगर x 2 से 3 है, तो x 2 से 3 है तो इंटीग्रल पार्ट की वैल्यू हो जाएगी 2, तो यहाँ पे ये बन जाएगा x प्लस 2। लेकिन आपको ध्यान देना, क्या ध्यान देना कि हम लोग इस इंटरवल की बात कर रहे हैं लेस देन 3, लेकिन अगर x 3 हो जाएगा तो इंटीग्रल पार्ट की वैल्यू 3 हो जाएगी, और तो यहाँ पे 3 क्या हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 6 अगर x की वैल्यू 3 है। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो फंक्शन है उसको कंप्लीटली डिफाइन कर लिया, -1 से 0, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 और x इक्वल टू 3 पे सेपरेटली। अब क्वेश्चन आता है कि हम सारे पॉइंट पे कैलकुलेट करें, जैसे हमें क्या चाहिए f ऑफ -1, तो f ऑफ -1 कैलकुलेट करें तो इसमें -1 रखेंगे, तो -1 रखेंगे तो ये +1 बन जाएगा, +1 -1 क्या आएगा 0। ठीक है, और यही आपके किसके इक्वल हो जाएगा, अगर हम लोग -1 प्लस की लिमिट ले लें तो f ऑफ -1 प्लस, तो यहाँ पे आपके पास ये वाली चीज आ जाएगी, तो यहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। फिर बोले 0 पे आप चेक करो, तो बोलेंगे f ऑफ 0 की वैल्यू है 0, और f ऑफ 0 की वैल्यू क्या है 0, और f ऑफ 0 माइनस की बात करें तो इस वाले ब्रांच से आएगा, तो ये हो जाएगा f ऑफ 0 माइनस, इसकी वैल्यू है -1, तो यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी आ गई है। फिर आपको 0 प्लस चेक करने, 0 प्लस भी 0 ही आएगा। फिर तो यहाँ पे एक पॉइंट x इक्वल टू 0 क्या है डिसकंटिन्यूटी मिल गई। अपन लोग बोलेंगे अगला क्या है, अगर हम 1 पे चेक करें तो ये हो जाएगा f ऑफ 1 की वैल्यू यहाँ से आएगी 2, और f ऑफ 1 माइनस की वैल्यू कैलकुलेट करें तो इस वाले ब्रांच से आएगा, तो ये आएगा 1। तो यहाँ पे भी आपको एक ना डिसकंटिन्यूटी मिल रही, एक यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी मिल रही है। अब अपन लोग 2 पे आते हैं, f ऑफ 2 क्या है,
एफ ऑफ 2 है 4, और यहां से अगर हम लोग एफ ऑफ 2 माइनस कैलकुलेट करें, एफ ऑफ 2 माइनस ये भी 4 आएगा इस वाली ब्रांच से, और एफ ऑफ 2 प्लस भी क्या आएगा, 4 आएगा। तो यहाँ पे फंक्शन अपने को कॉन्टिन्यूस मिल जा रहा है। बोले अच्छा एफ ऑफ 3 पे देखें, तो एफ ऑफ 3 की वैल्यू है 6, एफ ऑफ 3 की वैल्यू क्या है 6, और एफ ऑफ 3 माइनस की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करें तो 3 माइनस इस वाली ब्रांच से आएगा, तो ये हो जाएगा 5। तो यहाँ पे अपने को डिसकंटिन्यूटी, तो हमें डिसकंटिन्यूटी कहाँ पे मिली, x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू 1 पे, x इक्वल टू 3 पे, इन द क्लोज्ड इंटरवल -1 to 3, है ना। तो अपने को आपके 3 पॉइंट मिले, x इक्वल टू 0 1 3। तो इस तरीके से आसान सा क्वेश्चन था। हम लोग को करना क्या होगा कि फंक्शन को आप पहले डिफाइन कर लो, और इसके बाद फिर आप ना 1 by 1 जितने जहां पे फंक्शन अपनी डिफिनीशन चेंज कर रहा है उन सारे बाउंड्री पॉइंट पे आप चेक कर लो कि कहां पे अपने को डिसकंटिन्यूटी मिलने की पॉसिबिलिटी है। ये क्वेश्चन जो हम लोगों को डील करना है, ये जेईई मेंस 2019 का क्वेश्चन है, जो 9 अप्रैल के मॉर्निंग में पूछा गया, मॉर्निंग सेशन में पूछा गया। बोले अगर कोई फंक्शन एफ है जो π/6 से π/3 के इंटरवल में डिफाइन है, और ये ऐसे डिफाइन है एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर x π/4 है तो ये एक के वैल्यू एज्यूम कर रहा है, अगर ये x π/4 नहीं है तो ये √2 cos x - 1 अपन cot ऑफ x - 1 एज्यूम कर रहा है। तो अपने को ये बोला गया कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जहां फंक्शन अपनी डिफिनीशन चेंज कर रहा है वहां पे भी कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। तो अगर हम लोग बोले कि x इक्वल टू π/4 पे अगर अपने को मिल जाए कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो फंक्शन अपन लोग यहाँ पे k की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम लोग लॉजिक लगाएंगे, क्या डिफिनीशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या होता है, अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है एट x इक्वल टू सम π/4, तो जो f ऑफ π/4 है, f ऑफ π/4 है, दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू π/4, जो fx की वैल्यू, जो ये लिमिट की वैल्यू है। तो यहां से अगर हम लोग देखें कि f ऑफ π/4 तो k है, तो यहां से k की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, लिमिट के, लिमिट x टेंडिंग टू π/4 रूट, जो fx की वैल्यू है क्या है, √2 cos ऑफ x -1 अपॉन cot ऑफ x -1। अब अपन लोग देखते हैं कि अगर x π/4 जाएगा तो डिनोमिनेटर 0 जाएगा और न्यूमरेटर भी क्या, cos π/4 1/√2, तो ये भी 0 जाएगा। तो हम लोग डायरेक्टली इसमें एल हॉस्पिटल रूल इस्तेमाल कर सकते हैं कि यूजिंग LH रूल, यूजिंग LH रूल। तो अगर हम लोग एल हॉस्पिटल रूल इस्तेमाल करें, मीन्स जो लिमिट की वैल्यू निकालने के लिए न्यूमरेटर को अलग से डिफ्रेंशिएट कर लें और डिनोमिनेटर को अलग से डिफ्रेंशिएट कर लें, फिर देखते हैं कि इंडिटरमिनेसी आती है कि नहीं। तो यहां से आएगा लिमिट x टेंडिंग टू π/4। अगर हम न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट करें तो न्यूमरेटर में है √2 तो कांस्टेंट है, cos s का डेरिवेटिव होता है -sin x, तो ये का √2 इंटू -sin x। अगर हम लोग डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करें तो cot x का डेरिवेटिव होता है -cos x स्क्वायर x, cos x स्क्वायर x। तो यहां से अपन लोगों के पास क्या आएगा कि जो k की वैल्यू आएगी, तो यहां से अब आप की जो इंडिटरमिनेसी वो हट गई। अगर x π/4 अब जाएंगे तो ये एक फाइनाइट क्वांटिटी आ रहा है, मीन sin π/4 क्या होता है 1/√2। तो यहां से अपने पास न्यूमरेटर आएगा, √2 पहले से था और इंटू -1/√2, इस तरीके का पैटर्न आएगा। अच्छा, डिनोमिनेटर में क्या बनेगा, माइनस cosec π/4 का होल स्क्वायर, cosec π/4 होता है √2, तो उसका होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आएगा √2 का होल स्क्वायर, इस तरीके से। तो ये इसको बैलेंस कर देगा, और यहाँ का डिनोमिनेटर का जो माइनस है, जो न्यूमरेटर का माइनस, ये बैलेंस कर देगा, तो √2 का होल स्क्वायर क्या आएगा यहाँ पे 2, तो ये हो जाएगा k की वैल्यू 1/2। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या सीखा, क्या रिवाइज किया कि व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ cos x, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ cot x, और साथ में ये देखा कि हम LH रूल किस कंडीशन में लगाते हैं, जब आपकी लिमिट
की टेंडेंसी जो है या तो 0/0 रहे या अपन की इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट की टेंडेंसी रहे। तो यहाँ पे 0/0 की टेंडेंसी थी, है ना। तो इसका मतलब अपने को ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगर हम लोग इस वाले क्वेश्चन पे ध्यान दें, ये जेईई मेन 2019 का 9 अप्रैल को इवनिंग सेशन का पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे इन्होंने बोला कि अगर एक फंक्शन है जो डिफाइन है x इज लेस आर इक्वल टू 5 में इस वाले रूल से a इंटू मॉड ऑफ पाई माइनस एक्स प्लस 1, और अगर x ग्रेटर देन 5 है तो b इंटू मॉड ऑफ x माइनस पाई का मॉड प्लस 3 ना। बोलेंगे अगर हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल टू 5, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a माइनस बी। बोले कैसे करेंगे, बोलेंगे अपन लोग क्या करेंगे कि डायरेक्टली इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमें फंक्शन कंटिन्यूअस दिया ही हुआ है। तो जो f ऑफ 5 की वैल्यू है, f ऑफ 5 की वैल्यू वो हो जाएगी लिमिट x टेंडिंग टू 5 प्लस fx। और 5 प्लस, तो f ऑफ 5 जो है वो पहले रूल के हिसाब से मिलेगा। तो यहां से अगर हम लोग देखें तो ये हो जाएगा, इट इम्प्लाइज दैट f ऑफ 5 यहां से आप कैलकुलेट करो तो a इंटू मॉड 5 और प्लस 1। अच्छा, लिमिट की वैल्यू कैलकुलेट करो तो आप यहां से देखा जाए कि 5 प्लस जा रहा है तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, है ना। f ऑफ 5 प्लस h रख के देखो, b मॉड ऑफ 5 प्लस h माइनस पाई प्लस 3। तो यहां से क्या आएगा, अब चूंकि अब यहां से आप देखें, क्या देखें कि ये जो है मॉड पाई माइनस 5 है, पाई की वैल्यू होती है 3 पॉइंट समथिंग, और उसमें से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो निगेटिव आएगा। तो निगेटिव का जो मॉड होता है वो अपने के माइनस के इक्वल होता है। तो ये हो जाएगा, जब हम इसका माइनस करेंगे पाई माइनस 5 का माइनस, तो ये होगा 5 माइनस पाई, तो a इंटू 5 माइनस पाई, और ये हो गया प्लस 1 इज इक्वल टू। अगर हम लोग यहां से देखें h की वैल्यू 0 टेंडेंसी करे तो ये 0 हुआ, ये हो गया 5 माइनस पाई। और 5 माइनस पाई क्या है, पॉजिटिव है, तो उसका मॉड क्या हो जाएगा, 5 माइनस पाई अपनी इक्वल आ जाएगा। तो b इंटू 5 माइनस पाई और प्लस 3। तो अगर हम लोग ना a और b का टर्म वन साइड ट्रांसफर करें तो फिर अपने को क्या दिख रहा है कि दोनों में 5 माइनस पाई कॉमन है। तो इसको, इस वाले को लेफ्ट ले आओ तो ये हो जाएगा a माइनस बी इंटू 5 माइनस पाई इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो ये हो बचेगा 2 राइट साइड में। तो यहां से a माइनस बी की वैल्यू आ जाएगी क्या, 2 अपॉन 5 माइनस 5, और ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो यहां से हम लोगों ने सिंपल डेफिनेशन लगाया। क्या डेफिनेशन लगाया, किसका, कंटिन्यूटी का, कि अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस है तो फंक्शन की वैल्यू जो आएगी, है ना, और जो लिमिट की वैल्यू आएगी दोनों सेम आएगी। बस ये डेफिनेशन इस्तेमाल किया, एक्सप्रेशन आसान था, थोड़ा मॉड वर्ड की डेफिनेशन लगाया और अपना काम हो गया। फिर अपन लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहां पे इन्होंने बोला कि अगर कोई फंक्शन जो है f है जो पॉइंट c पे डिफरेंशिएबल है और साथ में fc की वैल्यू क्या है, 0 दिया है, तो एक फंक्शन gx है ना, दैट इज मॉड ऑफ fx। इन्होंने बोला कि एट x इक्वल टू c हम g की डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में क्या कह सकते हैं कि ये डिफरेंशिएबल है तो किस कंडीशन में है, वो कंडीशन भी आपको यहाँ पे जनरेट करना होगा। तो सबसे पहले अगर हम g' की बात करें ना, g' की बात करें, g की डिफरेंशिएबिलिटी करें एट x इक्वल टू c, तो यहाँ पे हम जब डिफिनेशन इस्तेमाल करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी की, लिमिट x टेंडिंग टू c, ये वो क्या हो जाएगा, gx माइनस gc अपॉन x माइनस c। ये क्या हो जाएगा, ये डेरिवेटिव की डिफिनेशन है ना, एट पॉइंट x इक्वल टू c। तो यहां से क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू c। अब क्या हुआ, जो gx हमारा है ना वो मॉड fx है, तो यहाँ पे चिपका दिया मॉड fx माइनस gc क्या हो जाएगा, मॉड fc। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है, ये 0 दिया, ये 0 दिया, अपान क्या हो जाएगा, x माइनस c। तो इससे अपना क्या कन्वर्ट हुआ वो देखा जाए तो लिमिट x टेंडिंग टू c, अगर हम लोग यहां से देखें, अब क्या हुआ कि ये तो भैया है 0, है ना, ये तो 0 हो गया, काम खत्म। तो ये हो गया मॉड ऑफ ना fx डिवाइडेड ओवर x माइनस c। ये किसके इक्वल हो जाएगा, g' c के इक्वल। अब अपन लोग क्या कर रहे हैं,
इसको ना थोड़ा गौर से देखो, प्यार से देखो, तो आपको ना कुछ कुछ पैटर्न नजर आएगा, कुछ कुछ नई चीजें यहाँ पे जो दिखेंगी आपको, वो देखो क्या है। क्या अपन लोग इसी जो जी डैश सी आया है ना, इसको अगर ऐसे नोट करें, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी। अब चूंकि एफ सी 0 है तो हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं ना, देखो मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस 0, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और उस 0 को आप फील करो एफ सी, उस 0 को क्या फील करो आप एफ सी, और अपान क्या कर दो कि मॉड, चूंकि यहाँ पे मॉड है तो मॉड एक्स माइनस सी से डिवाइड कर दो। अब चूंकि आपने मॉड एक्स माइनस सी से डिवाइड किया तो मॉड एक्स माइनस सी से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अब आपके पास पहले से एडवांस में क्या था, एक्स माइनस सी, ठीक है। तो ये जो लिमिट है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वांटिटी में कन्वर्ट हो जा रही, कैसे, यहां अब अपने पास एक ना, यहां से ध्यान दिया जाए, अब क्या हो रहा है, जो जी डैश सी है, अगर आप यहां से देखो, क्योंकि मॉड क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस होते हैं, तो जो ये बाहर की लिमिट है वो अंदर चली जाएगी ना, तो ये हो जाएगा डायरेक्टली ऐसे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी, ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी का मॉड। बोले आपने ये किस रूल के हिसाब से किया, ये मतलब जो लिमिट है उसको अंदर कैसे ट्रांसफर कर दिया। बोले सबसे पहले तो ये जो मॉड एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन मॉड एक्स माइनस सी है, इसको अपन लोग की मॉड एक्स अपॉन मॉड वाई क्या, मॉड एक्स वाई वाई, तो ये पूरा टोटल डिवीजन पे मॉड आएगा, साथ में चूंकि मॉड कॉन्टिन्यूअस होता है तो लिमिट अंदर चली जाएगी ना ऐसे, और साथ में यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू, यहाँ एक मिनट अभी पूरा सेपरेट मत, यहाँ पे लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी, जो दूसरी वाली क्वांटिटी थी, लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी क्या था, मॉड एक्स माइनस सी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस सी, ठीक है। तो अगर एक्स सी से बड़ा है तो ये आएगा 1, अगर एक्स सी से छोटा है तो ये हो गया -1। तो इस लिमिट अगर हम लोग यहां से देखें, ये +-1 टाइप की क्वांटिटी आएगी, डिपेंड करता है कि एक्स सी से बड़ा है किसी से छोटा। लेकिन ये वाली जो क्वांटिटी है ये मॉड ऑफ एफ डैश सी है, मॉड ऑफ एफ डैश सी इनटू लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी मॉड ऑफ एक्स माइनस सी अपॉन एक्स माइनस सी। अब अपने को क्या होता है कि अगर अपने को बोला कि हमें जो फंक्शन जी एक्स ना डिफरेंशिएबल चाहिए, तो ये वाली क्वांटिटी 0 होना चाहिए। बोले क्यों 0 होना चाहिए, कि अगर ये 0 है तो फिर ये जो आपके पास सी के राइट में आपको पॉजिटिव दे रहा 1 दे रहा है, सी के लेफ्ट में ये -1 दे रहा है, इसका फर्क नहीं पड़ेगा। तो अपन लोग बोलेंगे कि जी डैश सी, इसका मतलब जो जी डैश सी है ये 0 हो जाएगा अगर अपने पास क्या हो जाए, एफ डैश सी 0 हो जाए, ठीक है। तो यहां से एक चीज अपने को पता चल गया, क्या, कि अगर अपना फंक्शन, अभी एक फाइनाइट वैल्यू आ गई, अगर फंक्शन जो है एफ डैश सी 0 है, डेरिवेटिव ऑफ एफ एट सी 0 आ जाए, तो हमारा जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल हो जाएगा एट एक्स इक्वल टू सी। लेकिन अगर ये 0 नहीं है तो ये वैल्यू आपको एक बार 1 देगा, एक बार -1 देगा, तो ये जो क्वांटिटी आपके पास लिमिट आएगी ना, तो सी के राइट में सी के लेफ्ट में अलग अलग आएगी, तो इस वजह से वो नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का केस बन जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे ऑप्शंस पे ध्यान दें तो ये देखेंगे कि जी एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू सी इफ एफ डैश सी इक्वल टू 0। बोले ये तो गलत है, अगर एफ डैश सी 0 है तो जी डिफरेंशिएबल हो जाएगा। बोले हाँ ये वाला सही है। बोले नॉट डिफरेंशिएबल, बोले ऐसी बात नहीं है, डिफरेंशिएबल इफ एफ डैश सी इज नॉट 0, नहीं ये भी गलत बात है। तो अपने को क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान देने की बात है। अब अपन लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जेईई मेन 2019 में 10 अप्रैल के मॉर्निंग में पूछा गया था, और इस पैटर्न का क्वेश्चन अभी हम लोग एक सेशन में कर चुके हैं ना, अभी जस्ट ऊपर हम लोगों ने काम किया था। तो बोलेंगे यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले इसकी लिमिट निकालेंगे। वहां पे क्वेश्चन यहाँ पे 1/3 की पावर की तरह था, और यहाँ पे p प्लस वहां पे a+2 टाइप का था, तो वही क्वेश्चन सेम पैटर्न है। तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले इसकी लिमिट निकाल देंगे, ठीक है, इसकी लिमिट से इक्वेट कर देंगे तो q की वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ पे जो लिमिट की वैल्यू आएगी अगर उसको लेफ्ट हैंड लिमिट से इक्वेट कर देंगे तो फिर जो है यहाँ पे अगेन p की वैल्यू आ जाएगी, तो p की वैल्यू यहाँ पे इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। बोले अच्छा करके दिखा दीजिए। बोले अगर हम यहाँ पे करना चाहें तो सबसे पहले ना ये लिमिट की वैल्यू निकालो, अंडर रूट ऑफ जो RHL है,
RHL की बात करें तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, h इज ए वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, f ऑफ 0 प्लस h रखा तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ h प्लस h स्क्वायर माइनस रूट h डिवाइडेड बाई व्हाट h पावर 3/2। अब क्या करें, बोलेंगे अब यहां से दो तरीके हैं, या तो आप ना इसको रेशनलाइज कर दो, या तो आप ना अपने 10th क्लास की तरीके से बेसिक फार्मूले इस्तेमाल कर लो। बोले बेसिक फार्मूला क्या है, जैसे अपन लोग ऐसे कर सकते हैं कि रूट ए माइनस रूट बी, दिस इज सेम एज ए माइनस बी डिवाइडेड बाई रूट ए प्लस रूट बी। अगर ये फंडा इस्तेमाल कर लिया यहाँ पे तो क्या होगा, ये लिमिट h टेंडिंग टू 0 जो आपके पास है ये बनेगा, आप देखो a माइनस बी करेंगे तो h प्लस h स्क्वायर माइनस h डिवाइडेड ओवर h पावर जो भी है आपके पास 3/2 इंटू, अब क्या हो गया 1 अपान, इसको क्या करेंगे रूट h प्लस h स्क्वायर रूट और प्लस रूट h। अब आप क्या करो, ये इस तरह से बैलेंस हो जाएगा। अगर हम लोग इस पे एक रूट ऐसे यहां से कॉमन ले लें तो ये h पावर 3/2 के साथ h स्क्वायर बन जाएगा जो कि न्यूमरेटर को बैलेंस कर देगा। तो यहां से आपके पास जो क्वांटिटी बनेगी लिमिट h टेंडिंग टू 0, न्यूमरेटर में 1, डिनोमिनेटर में चूंकि आपने यहाँ पे रूट h बाहर लिया था जो इसके साथ क्लब करके h स्क्वायर को कैंसिल किया तो ये आएगा 1 प्लस h का रूट प्लस 1, और h 0 जाने पे अब क्या आएगा 1 अपान 1 प्लस 1 दैट इज 1/2। इस तरीके से आ गया। इसका मतलब RHL जो लिमिट है उसकी वैल्यू क्या आ गई 1/2। तो जो f ऑफ 0 है दैट इज q, तो q की वैल्यू क्या हो गई 1/2। अब क्वेश्चन आता है p की वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो बोलेंगे जो p की यहाँ पे p का रोल आता है लेफ्ट हैंड एक्सप्रेशन में, तो अगर हम लोग यहाँ पे लिमिट देखें तो लिमिट एक्सटेंड जो LHL कैलकुलेट करें तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h करेंगे, ये हो जाएगा साइन ऑफ p प्लस 1 इंटू माइनस h। और ये यहां से बनेगा प्लस साइन ऑफ माइनस h डिवाइडेड ओवर माइनस h। अब क्या काम करेंगे कि यहां से देखो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस साइन बाहर आएगा, इस वाले से बैलेंस कर देगा तो ये माइनस गायब हो जाएगा। और अगर हम लोग ना लिमिट को सेपरेट कर दें, लिमिट h टेंडिंग टू 0, जो यहाँ पे साइन p प्लस 1 इंटू h आएगा, साइन ऑफ p प्लस 1 इंटू h अपान h। ये साइन fx बाई fx का पैटर्न बना की लिमिट होती है 1, तो यहाँ पे बस क्या नहीं है p प्लस 1 नहीं, तो p प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए। जो दूसरा वाला पार्ट है वो डायरेक्ट है, उसमें तो कुछ टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है कि डायरेक्टली साइन h बाई h आ जाएगा जिसकी लिमिट होती है 1। तो यहाँ इस वाले की लिमिट 1, तो ये है p प्लस 1 और इस वाले की लिमिट 1, तो टोटल LHL आ गया p प्लस 1 दैट इज p प्लस 2। अब आप क्या देख रहे हो कि LHL है, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो LHL इज इक्वल टू RHL। तो यहां से आपके पास जो p प्लस 2 की वैल्यू है उसको आपने इक्वेट किया RHL से, जिसकी वैल्यू है 1/2। तो यहां से आप देखो p की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 3/2। तो आप देखो q की वैल्यू 1/2 आ गई और p की वैल्यू आ गई यहाँ पे माइनस 3/2। तो फिर देखना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन अपने को मैच कर रहा है, तो ये वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी। अब अपन लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे इस पैटर्न का क्वेश्चन हम लोगों ने स्टार्टिंग ही यहीं से किया था आज के सेशन का। ये क्वेश्चन जेईई मेन 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, और यहाँ पे देखें एक fx दिया है दैट इज 15 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 10 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो हमें जो f ऑफ fx है इसके जो है नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट ढूंढने हैं। तो सबसे पहले हम ये gx बना लेते हैं। f ऑफ fx होगा क्या, f ऑफ fx
तो हम लोग ना कंपोजिशन की डेफिनेशन इस्तेमाल करते हैं। तो एफ एक्स की वैल्यू है 15, तो हमने सबसे पहले आउटर की डेफिनेशन लगाई 15 माइनस एक्स माइनस 10, तो यहाँ पे एक्स, यहाँ पे एफ एक्स इनपुट है, तो अपन लोग बोलेंगे एफ एक्स माइनस 10। अब बोलेंगे एफ एक्स क्या है, इसकी डेफिनेशन फिर से रिपीट कीजिए, तो ये हो जाएगा 15 माइनस, अब इसकी डेफिनेशन रखा तो 15 माइनस एक्स मॉड ऑफ एक्स माइनस 10 और माइनस 10, और इसका बाहर मॉड। तो अपने को यहाँ पे एफ एक्स क्या मिला, जी एक्स क्या मिला, देखिए 15 माइनस, अब यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 10 है, तो हो जाएगा मॉड ऑफ 5 माइनस मॉड ऑफ एक्स माइनस 10, और ये टोटल मॉड। तो अगर हम लोग स्टार्टिंग से बात करें, मैंने एक ना राज की बात, एक क्लू बताया था आप लोगों को, क्या कि अगर इस तरीके नॉन डिफरेंशिएबिलिटी पॉइंट देखना है, तो जहां पे अपन लोग मॉडुलस 0 हो रहा है, जैसे यहाँ सबसे इनर मॉडुलस की बात करें, तो ये कब 0 होगा, जब x माइनस, यहाँ पे देखें x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई 10, पहला। दूसरा, अगर ऐसा हो सकता है कि जब अपने को ये वाले मॉड के अंदर की क्वांटिटी 0 हो जाए, मीन्स 5 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 10 की वैल्यू हो जाए 0, तो यहां से अपने को आ गया x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 10 प्लस माइनस 5, मीन्स अपने को x की वैल्यू या तो 15 आ जाएगा, या तो अपने को x वैल्यू 10 माइनस 5 दैट इज 5 आ जाएगा, और यहाँ पे एक x की वैल्यू 10 है। तो आइडिया ये है कि आपको इस तरह के मॉडुलस के नॉन डिफरेंशिएबिलिटी पॉइंट चाहिए, तो आप सबसे पहले इनर मॉड से शुरू करो, पहले ये देख लो कि ओ कब 0 है, वहां पे नॉन डिफरेंशिएबल मिलेगा, फिर उसके बाहर का मॉड, अगर और भी मॉड रहे तो फिर उसके बाहर का मॉड 0 करो, ऐसे इंडिविजुअली 0 और 0 के इक्वेट करके अपने को नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट्स मिलते हैं। तो टोटल कितने मिले, 3, कौन सा, 5, 10 और 15, तो 5, 10 और 15 ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इनफैक्ट क्वेश्चन नंबर 1 की हम लोग आज के सेशन की स्टार्टिंग वहीं से किए थे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करें, तो यहाँ पे एक फंक्शन दिया हुआ है, ये जेईई मेन 2019 के 9 अप्रैल के इवनिंग में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बोले इसमें क्या है, बोलेंगे अगर एक फंक्शन है एफ एक्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स बाई 4, है ना, तो अपने को बोला जाए कि जो अब फंक्शन है उसका ना 4 प्लस 4 माइनस या 4 की जो वैल्यू है कैलकुलेट करके आप देख लो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो सबसे पहले हम एफ एक्स का पैटर्न देखते हैं। एफ एक्स क्या है बच्चा, एफ एक्स है इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स बाई 4। तो अपन लोग कैलकुलेट करें, यार ऐसा करो कि कंटिन्यूटी चेक करना है, तो पहले एक्स इक्वल टू 4 पे देख लो कि वैल्यू क्या है, तो एक्स यहाँ पे हमने 4 रखा, तो ये होगा इंटीग्रल पार्ट ऑफ 4 माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ 4 बाई 4, तो 4 बाई 4 1 का इंटीग्रल पार्ट 1, और इंटीग्रल पार्ट ऑफ 4 भी क्या है 1 है, 4 है, तो 4 माइनस 1 क्या आ जाएगा 3, यानी F4 की वैल्यू आ गई 3। अब क्वेश्चन आता है कि हम इसका RHL कैलकुलेट करें, है ना, कि f ऑफ 4 प्लस कैलकुलेट करें, 4 के राइट में फंक्शन किधर जा रहा है, तो बोलेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0, h इज ए वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, जहां पे x है वहां पे रख दें 4 प्लस h, इंटीग्रल पार्ट ऑफ 4 प्लस h माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ 4 प्लस h डिवाइडेड बाई 4, तो यहां से क्या बनेगा, बोलेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0, h इज ए वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। अब यहाँ पे इंटीग्रल की प्रॉपर्टी लग जाती है। इंटीग्रल की प्रॉपर्टी क्या होता है, यहाँ पे देखो कि एक प्रॉपर्टी ये इंटीग्रल की ये होती है, अगर इंटीग्रल x प्लस माइनस n रहेगा, जहां पे n क्या है इंटीजर है, तो ये डायरेक्टली बाहर आएगा, तो ये होगा इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस माइनस n, ये बाहर आएगा। तो यहाँ पे 4 इंटीजर है, तो ये डायरेक्टली क्या आएगा 4 बाहर आ जाएगा, 4 प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। अब यहाँ पे आप देखो, अगर हम 4 को 4 के नीचे रखेंगे तो 1 आएगा, तो 1 क्या है इंटीजर है, तो ये डायरेक्टली बाहर आ गया, तो बचेगा क्या इंटीग्रल पार्ट ऑफ h बाई 4। अब आप क्या देखते हैं कि h इज ए वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, ये हल्का सा 0 से बड़ा है, तो अगर कोई क्वांटिटी 0 से 1 होता है तो उसका इंटीग्रल पार्ट 0 होता है, तो ये वाला पोर्शन हो गया 0, तो यहां से आपके पास आया क्या 4 प्लस 0 माइनस
-1 तो ये हो गया 3 -6। अगर h हल्का सा पॉजिटिव है तो h/4 भी हल्का सा पॉजिटिव होगा, तो उसका इंटीग्रल पार्ट भी क्या आएगा 0। तो यहाँ से भी 4 - 1 दैट इज 3। तो यहाँ पे जो f ऑफ RHL आ गया 4, वो भी क्या आ गया 3। अब अपने को बस एक चीज और कैलकुलेट करना है कि LHL क्या आ रहा है ना। तो LHL भी कैलकुलेट कर लेंगे, वो भी आसानी से। क्या LHL? तो LHL है f ऑफ 4 माइनस। तो अपन लोग ना इसकी डिफिनेशन इस्तेमाल कर लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट की। लिमिट h टेंडिंग टू 0, h इज ए वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, f ऑफ 4 माइनस, जहां x है वहां पे 4 - h रखो। इंटीग्रल पार्ट ऑफ 4 - h माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ 4 - h/4। और अगेन आपने ये प्रॉपर्टी लगाई कि अगर हम किसी इंटीग्रल पार्ट में अंदर इंटीजर आ जाए तो वो बाहर आ जाता है। तो अपन लोग ये 4 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, 4 माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ माइनस। अब देखो इसको 4 के नीचे रखेंगे तो 1 आएगा, और 1 इंटीजर ही बाहर आ गया, माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ -h/4। अब h पे ध्यान देना, व्हाट इज h बोलेंगे, h इज ए वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। तो -h क्या होगा, वेरी स्मॉल नेगेटिव क्वांटिटी, मींस 0 से जस्ट छोटा होगा। तो अगर कोई क्वांटिटी 0 से -1 से 0 के बीच में है तो उसका इंटीग्रल पार्ट क्या होता है, -1 होता है। तो यहाँ आएगा 4 माइनस -1, और ये -1 पहले से था। और यहाँ पे अगर h हल्का सा पॉजिटिव है तो -h/4 हल्का सा नेगेटिव होगा, यानी -1 और 0 के बीच में होगा, तो उसका इंटीग्रल पार्ट क्या आएगा, -1। तो अपन लोग यहां से देखें तो क्या आ रहा है ना, तो ये हो जाएगा, एक दूसरे को बैलेंस ये कर दिए। एक मिनट, तो हम लोग यहां से देखते हैं कि जो इंटीग्रल पार्ट ऑफ -h है उसकी वैल्यू -1 आ गई, और इंटीग्रल पार्ट ऑफ -h/4 उसकी वैल्यू भी -1 आ गई। तो ये एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। ये 4 - 1 यहाँ पे आ जाएगा आपका 3, ठीक है। तो अब ये LHL भी क्या आ गया आपका 3, RHL भी 3, और f ऑफ 4 की वैल्यू भी 3। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, सिंस f ऑफ 4 इज सेम एज f ऑफ 4 प्लस इज सेम एज f ऑफ 4 माइनस, और इसकी वैल्यू सबकी क्या आ रही 3। तो हम लोग यहाँ से क्लियर वे में कह सकते हैं कि हमारा फंक्शन ना वो कॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल